अब अगर एनिमल हस्बेंड्री से अगर हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? फूड। अब फूड में एनिमल प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं बहुत सी, लेकिन एक और बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे फूड का, दैट इज़ टोटली प्लांट बेस्ड। अब इस सेक्शन में हम उन्हीं लेटेस्ट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे दैट आर अप्लाइड टू इन्हांस क्रॉप एंड फ्रूट यील्ड्स, कि किस तरह से कौन से टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए हम क्रॉप्स की या फ्रूट्स की जो यील्ड है उसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो चीज़ आ जाती है प्लांट ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब प्लांट ब्रीडिंग जो है, plant breeding started in the beginning of 20th century after the rediscovery of Mendel's work. Today, plant breeding has become a specialized technology based on genetics. 20th सेंचुरी के शुरू में ऐसा हुआ कि जो ग्रीगर मेंडल्स का जो वर्क था वो रीडिस्कवर हुआ। हिज वर्क वाज आइडेंटिफाइड आफ्टर हिज डेथ, एंड उसके बाद जब वो आइडेंटिफाई हुआ तो उसको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स आ गया। तब अंदाज़ा हुआ कि उसने कितना बड़ा जो कारनामा है वो सर अंजाम दे दिया है, और उसके वर्क पे जो है सारे जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, जितनी जेनेटिक्स है उसकी बेस रखी गई। अब राइट नाउ अगर हम बात करें जो प्लांट ब्रीडिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसका सारा का सारा जो बेस वर्क है दैट इज़ जेनेटिक्स। अब प्लांट ब्रीडिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं उनकी अच्छी क्रॉप यील्ड के लिए, उनकी बेटर क्वालिटी के लिए, और उनकी जो फ्रूट की क्वालिटी है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। जो कॉमन मेथड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ एक्लिमेटाइजेशन, हम सिलेक्शन पे फोकस करते हैं, वी परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एंड वी ऑल्सो परफॉर्म बैक क्रॉसेस एज वेल। अब हम इन्हीं को वन बाय वन देखेंगे कि क्या है। सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज़ एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन को मैं अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो किसी चीज़ की आदत डाल देना, किसी ख़ास किस्म के एनवायरनमेंट से किसी को इंट्रोड्यूस कराना और उसमें उसको एडजस्ट होने देना, उसको हम कहते हैं कि वो पर्सन या वो चीज़ या इवन दैट प्लांट हैज़ बीन एक्लिमेटाइज्ड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अब एक्लिमेटाइजेशन को अगर हम प्रॉपरली डिफ़ाइन करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग new plants from their growing place to a new locality with different climate is termed as plant introduction। और जो एडजस्टमेंट होती है ऐसे प्लांट्स की इन their new locality उसको हम कह रहे होते हैं एक्लिमेटाइजेशन। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं अपने, इवन पाकिस्तान की बात की जाए, जो यहाँ पे नेचुरली ग्रो नहीं करते थे। इवन आपका जो बहुत ही फेवरेट एक पोटैटो है वो भी यहाँ पे नेचुरली ग्रो नहीं करता था, हम यहाँ पे उसको कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया हुआ है। और उसके अलावा कस्टर्ड एप्पल है वो यहाँ नहीं उग सकता था, टीब है, और बहुत सारे और भी फ्रूट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं ग्रो करते थे, एंड दे हैव बीन एक्लिमेटाइज्ड टू दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट क्या करना? पिकिंग अप द बेटर वंस आउट ऑफ द एंटायर क्रॉप एंड रीप्रोड्यूसिंग दैम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कि जो पूरी क्रॉप होती है उसमें जो बेस्ट किस्म के सीड्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, उनको सेपरेट कर लिया जाता है और उनको रिप्रोड्यूस कराया जाता है, क्रॉस भी कराया जाता है उनको कंट्रोल्ड कंडीशंस में अलग से। तो उनसे जो आगे फर्दर यील्ड आती है वो एक अच्छी क्वालिटी की यील्ड होती है। इसका फोकस बेसिकली होता है कि जब सीड्स की बात होती है तो बहुत अच्छे ग्रेड के सीड्स यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्दी सीड होगा तो उससे जो प्लांट उगेगा वो हेल्दी सीड्स प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए उनको अलग से कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है बिकॉज of their good grain size, because of their good fruit quality or their sweetness or any attribute that is important for their crop। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हमारे पास आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है द टेक्निक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कैरेक्टर्स ऑफ टू डिज़ायरेबल स्पीशीज़ इनटू अ सिंगल ऑफस्प्रिंग बाय मींस ऑफ आर्टिफिशियल पोलिनेशन। यानी कि हम दो डिफरेंट जो है चीज़ों से करेक्टरिस्टिक्स पिक कर रहे हैं और उनको एक दूसरे से क्रॉस करा एक सिंगल ऑफस्प्रिंग में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आर्टिफिशियल पोलिनेशन के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्चुअली होता क्या है? हाइब्रिड्स जो हैं, जो प्लांट्स या जो भी उससे फर्दर जो प्रोजेनी आती है वो क्या हैं? दे आर फर्स्ट जनरेशन क्रॉसेस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स, के दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं और उनको क्रॉस करा के जो F1 जनरेशन आती है वो हाइब्रिड्स होते हैं। अब जो टर्म हाइब्रिड है उसको हम यूज़ करते हैं उन इंडिविजुअल्स के लिए दैट आर
दैट आर heterozygous even for a single जीन। अब हाइब्रिड जो हैं दे आर नोन फॉर देयर विगर, ग्रोथ साइज, लैंड यील्ड। उनकी कोई भी जो अच्छी क्वालिटी है उसको इन्हांस किया होता है, चाहे वो उनका जो है फ्रूट की हेल्थ हो, ग्रोथ अच्छी हो, ग्रोथ क्विक हो, साइज़ बड़ा हो, या जो ओवरऑल लैंड यील्ड है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। अब हाइब्रिडाइजेशन के रिज़ल्ट में ये होता है कि हमारे पास हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं सीरियल्स की, ऑयल सीड्स की, पल्सेस की, शुगर बीट की, अनियन, टमाटोज़ और फ्रूट्स वगैरह, ये सारे हमने डेवलप किए हैं हाइब्रिड कर के डिफरेंट वैरायटीज़ को कंबाइन करके। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो प्लांट हमने लिया उसका जो फ्रूट साइज़ है वो बड़ा है, हमने उसको चूज़ कर लिया। दूसरा जो प्लांट लिया उसका जो फ्रूट है वो मीठा ज़्यादा है, तो हम उनको जो है वो कंबाइन करेंगे। जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जो हमें एक बड़ा फ्रूट साइज़ देंगे और वो मीठा भी ज़्यादा होगा। इसी प्रिंसिपल पे हमने करैक्टरिस्टिक्स को चूज़ करके उनको क्रॉस करा के अपनी फेवरेट वैरायटीज़ वगैरह प्रोड्यूस की हुई हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन को हम हिट्रोसिस या हाइब्रिड विगर भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? इट इज़ द एग्जिबिशन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स इन वन और मोर ट्रेड्स। अब यानी कि जो हम पेरेंट्स थे उनमें एक सिंगल अच्छी ट्रेड थी, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग आया उसमें उसके पास एक से ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स हैं, तो वो सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू इट्स पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी। अब इट इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू गिव हायर यील्ड एंड डिजीज़ एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, कि यील्ड अच्छी हो सकती है, फ्रूट क्वालिटी बेहतर हो सकती है, या फिर उस प्लांट की जो डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस है वो उसके पेरेंट्स से ज़्यादा हो सकती है। ये सारी चीज़ों की बेस पे जो है उसको डिसाइड किया जाता है कि दैट हाइब्रिड इज़ सुपीरियर टू देयर पेरेंट्स। अब ये देखा जाए कि हाइब्रिड बनाना कहाँ पे फिजिबल है, तो इट इज़ बेस्ट सूटेड टू प्लांट्स विच कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड, कि हम उनको आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा सकें। कटिंग्स वगैरह होती हैं वो हम कर सकें, जिस तरह के शुगर केन में स्टेम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, रोज़ेज़ में जो है वो कटिंग्स यूज़ हो रही होती हैं, मैंगो, एप्पल, गुआवा, ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल है, इसीलिए वहाँ पे हाइब्रिड्स बनाए जा सकते हैं। अब इनमें जो है हीट्रो हाइब्रिड्स जो हैं ये रिटेन रहते हैं, क्यों करते हैं अपने डिज़ायरेबल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि देयर इज़ नो चांस ऑफ सेग्रीगेशन एज दे आर मल्टीप्लाइड वेजिटेटिवली, कि उसमें वो ट्रेट्स जो है वो सेग्रीगेट नहीं होंगी। क्यों? कि नेचुरल पॉलिनेशन नहीं हो रही, वहाँ पे हम आर्टिफिशियली उनको वेजिटेटिव प्रोपगेट करें, इसलिए वो अपने करेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करते हैं। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आती है, जो टेक्निक हमारे पास आती है वो है बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या है? क्रॉसिंग ऑफ अ हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स और एन इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर to their parents in order to achieve an offspring with a genetic identity closer to that of the parent। अब अगर एक हाइब्रिड है और उसमें कुछ क्वालिटी ऐसी है जो थोड़ी कमी रह गई है और वो उसके एक पेरेंट के पास ज़्यादा अच्छी थी, तो क्या किया जाता है? उस हाइब्रिड को क्रॉस किया जाता है अपने पेरेंट के साथ, या पेरेंट से जेनेटिकली सिमिलर जो प्लांट मिलता है उसके साथ, क्योंकि अब ये एक नेक्स्ट जनरेशन को पिछली जनरेशन के साथ क्रॉस किया जा रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हॉर्टिकल्चर में यूज़ होता है, एनिमल ब्रीडिंग में यूज़ होता है, और जीन नॉकआउट ऑर्गेनिजम्स बनाने में, जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बनाने में भी हमारे पास बैक क्रॉसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।